सब कर रहा है स्वागत तो ऐसा होगा जैसे ईद और दीपावली में लोग खुशी मनाते हैं, उसी तरीके से पूरा देश और खासकर बिहार जो है वो पटना जो है, पटना की धरती में जो है वो मोदी जी पर फूल की बारिश होगी। अभी तक क्या किया तेजस्वी जी ने? मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, मैं अपनी ही बात कर लूँ। मोदी जी को ज़मीन पे बैठाने वाले खुद व्हील चेयर पर आ गए। वो क्या बात कर रहे हैं हमसे। सीवान में शहाबुद्दीन की बीवी आज निर्दलीय उठी है लोकसभा में। जो शहाबुद्दीन लालू जी के लिए अपने जान तक पर रहा, जान तक बहक कर दिया आरजेडी का नाम लेके और लालू जी का नाम लेके। आज क्या मिला उसे, उसके परिवार को क्या मिला? नीतीश बाबू तेजस्वी जी नहीं हैं? तेजस्वी जी चुपचाप से बोल लेते। अच्छा, धीरे से बोल रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं पटना में, कैसे स्वागत करना है, क्या लगता है? स्वागत होगा उनका यहाँ की जनता द्वारा? अच्छा से होगा तो सब कर रहा है स्वागत तो ऐसा होगा जैसे ईद और दीपावली में लोग खुशी मनाते हैं, उसी तरीके से पूरा देश और खासकर बिहार जो है वो पटना जो है, पटना की धरती में जो है वो मोदी जी पर फूल की बारिश होगी। और लोग इतनी खुशी मना रहे हैं अभी से, आने से पहले इतनी खुशी है, आने के बाद वो खुशी किस इंतहा में बहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये खुशी कितना लबरेज हो रही है। रोड शो कर रहे हैं मोदी जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि करते रहे रोड शो, हम तो जॉब शो करेंगे। अभी तक क्या किया तेजस्वी जी ने? मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, मैं अपनी ही बात कर लूँ। मोदी जी को ज़मीन पे बैठाने वाले खुद व्हील चेयर पर आ गए। वो क्या बात कर रहे हैं हमसे। वो तो कहते हैं मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तेजस्वी जी, आप कहते हैं कि मैं माई बाप का समीकरण लेकर चलता हूँ, MY का समीकरण लेकर चलता हूँ। वो छाती पीट पीट के कहते हैं कि MY का समीकरण मेरे पास है। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान समाज को किनारे कर दी जाती है। आपने लोकसभा में 9 टिकट दिया यादवों को, अब मुसलमान की आबादी 17% की आबादी है बिहार में, और सिर्फ आरजेडी वालों ने, लालू जी ने 2 सीट दिया। मुसलमान को अपनी बपौती समझ लिया है लालू जी ने, या रजिस्ट्री करा लिया बिहार सरकार में। अल्पसंख्यक समुदाय को बेवकूफ समझ लिया है। और 24 में इस बार माई बाप का समीकरण बोलने का उनके मुंह में जो है ना पैरालिसिस मार देगा 24 के बाद, 4 जून के बाद, और उनकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। अब माई बाप का समीकरण बोलने वाले जो है ना आरजेडी और लालू जी और तेजस्वी जी, वो बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि अब M समीकरण जो है ना वो ध्वस्त हो रहा है आरजेडी से। अब बेवकूफ न बनाए मुसलमान को। 15 साल जो है ना पति पत्नी ने मुसलमानों को लूटा। आज भागलपुर में दंगा हुआ, 89 का दंगा हुआ, आज तक उस केस को रीओपन नहीं करने वाले सिर्फ और सिर्फ लालू जी। भागलपुर दंगे वासियों को हक सही नहीं मिल पाया, उसमें ऑब्जेक्शन करने वाला लालू जी। सीवान में शहाबुद्दीन की बीवी आज निर्दलीय उठी है लोकसभा में। जो शहाबुद्दीन लालू जी के लिए अपने जान तक पर रहा, जान तक बहक कर दिया आरजेडी का नाम लेके और लालू जी का नाम लेके। आज क्या मिला उसे, उसके परिवार को क्या मिला? आज तेजस्वी जी सीवान में जाते हैं और मंच पे उसको साझा नहीं करते उनकी पत्नी को। वो अवध बिहारी जी को टिकट दिया, वही अवध बिहारी जो कल को अब शहाबुद्दीन के नाम का डंका बजाता था पूरे सीवान में। यही है आरजेडी वाले का प्रोटोकॉल है अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। मुसलमान के साथ सिर्फ वोट बैंकिंग का वो रखते हैं। और उन्होंने आरक्षण की बात की लालू जी ने। मैं लालू जी को बहुत साफ सुथरे अंदाज में और एक अल्पसंख्यक तहत मैं बोल रहा हूँ, आरक्षण मुसलमान की तो दूर छोड़िए, मैं तो अपील करता हूँ कि पूरे देश से आरक्षण खत्म हो जाए। जय श्री राम। मुसलमान को घी का लड्डू खिलाने से नहीं मिलेगा। अब मुसलमान जो है चतुर हो गया है। क्या दिया आरजेडी वालों ने बिहार में मुसलमानों को? रोजगार के बदले मजदूरी दिया, रिक्शा चलाने दिया मुसलमानों को, शिक्षा से वंचित रखा, शिक्षा से दूर रखा, रोजगार से दूर रखा।
खाने को जहाँ 4 रोटी था उस टाइम 1 रोटी अल्पसंख्यक समुदाय को मिलता था। आज भी जितना जो साइकिल में पंप भरने वाले, रिक्शा पर रिक्शा चलाने वाला अल्पसंख्यक समुदाय, क्या ये बीजेपी की देन थी? बीजेपी सरकार की देन थी? अल्पसंख्यक को बीजेपी ने डाला था? बीजेपी ने डाला था कि क्या यही लालू जी के राज में अल्पसंख्यक समुदाय का बच्चा आज कोई साइकिल में पंप भर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है? मुसलमान को गुमराह मत कीजिए लालू जी। मुसलमान अब चतुर हो चुका है, होशियार हो चुका है। उसको किस जगह वोट देना है वो बच्चा नहीं है, वो जानता है। मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते। और वो माई बाप करते हैं, आरजेडी वाले माई बाप करते हैं, तो उनका माई तो खत्म हो गया, खाली वो अपना परिवार देखते हैं। अब बाप जो है वो भी आधा ध्वस्त हो चुका है। और एक बात मैं आखिरी एक बात आपको कह देते हैं, अब वो वक्त नहीं रहा। हर जगह शिक्षा का अभाव हो चुका है, घर घर में शिक्षा का अभाव हो चुका है। घर घर में लोग समझ रहे हैं कि किसको वोट देना है, कौन देश को लेके चलेगा। और मैं अपने तरफ से ये कह रहा हूँ कि देश को चलाने की क्षमता जो नरेंद्र मोदी में है, देश के नाम को उजागर करने वाला जो नरेंद्र मोदी में है, वो किसी में क्षमता नहीं है। विपक्ष इसमें विखंडित हो चुका है। जय श्री राम। मोदी जय जी, श्री राम। मोदी जी खाली मंदिर मस्जिद करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जमीन पर काम करते हैं। ऐसा तो आज तक हुआ ना नेता भारत में, और आगे का तो कामना नहीं किया जा सकता। आगे तो भारत धरती पर एक से एक माँ के पुत्र भाजपा में आएंगे, क्योंकि यह अनुशासित पार्टी है। इसमें जो भी होता है जमीन पर और सत्य कार्य किया जाता है। बिहार को तो मोदी जी ने कुछ दिया ही नहीं, तेजस्वी जी कहते हैं। तेजस्वी ने क्या दिया? 15 साल तो लालू दोनों प्राणी ने लूटा बिहार को। लूटने के अलावा क्या दिया? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, माने केवल घोटाला ही घोटाला। आज पूरे लोग जान रहे हैं जेल क्यों गए थे, जेल क्यों गए थे, हर लोग जान रहे हैं। उनके कहने से नहीं होगा। उनका तो 15 साल के शासन में लूट, आज भी बेल पर है लोग। नरसंहार, हवाई बात करने से नहीं होगा। सारा फैक्ट्री बंद हो गया, जितना था चीनी मिल, मॉर्टन वाला फैक्ट्री खत्म हो गया है। इतना 20 प्रसिद्ध अथी मॉर्टन मढ़ौरा का मिलना था जी, है वो बंद हो गया। 20 प्रसिद्ध, कल रेडियो में बोल रहा था जो 20 प्रसिद्ध सारण का वो मिल था, चीनी मिल, वहाँ मॉर्टन बनता था, चॉकलेट विदेश में जाता था। वो रंगदारी के चलते वो बंद हो गया। आई कह रहे हैं न रोजगार है, न कोनो मुद्दा के बात नहीं कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। जितना पुल पुलिया था एको गो पटना में, ये जितना आलिशान बिल्डिंग लौक रहा है, बिहार में एक रोड था, कहीं एक रोड, कहीं एक गांव में बिजली नहीं था, नल जल कहीं का आता पता नहीं था। ये तो कम से कम मिल रहा है ना जी, हैं कि 17 महीना में हम ही दिए हैं, रोजगार हम ही लाए हैं। 17 महीना उनका पहले का जो बोले नहीं थे, ये पहले बोले, पहले कह दिए, कहेगा जेल में ऐसा ही नरेंद्र मोदी भेज दिए कि कानून भेजा है उनको। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है रवि। रवि जी, मोदी जी को देखने के लिए आ रहे हैं? हाँ, हम मोदी कहाँ से आए हैं? हम आरा क्षेत्र से आए हैं। मोदी जी के फैन हैं? हम फैन हैं। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी ठीक रखते हैं। ठीक लगते हैं? हाँ। अच्छा, अब बिहार में कौन अच्छा लगता है मोदी जी के अलावे? नीतीश बाबू। तेजस्वी जी नहीं लगते हैं? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी चुपचाप से बोल लेते। अच्छा, धीरे से बोल रहे हैं। अच्छा, तो नीतीश कुमार का नाम लिया फिर? इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल काम है। आपको करते क्या है? हम लोग बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए हम लोग भटक रहे हैं, बाकी अभी तक हम लोग को मिला नहीं। महंगाई इतना न बढ़ गया है कि हम लोग को खाना का भी मुश्किल हो गया। क्या देगा नौकरी? अब जो जिसका वोट किससे आपको उम्मीद है? उम्मीद तो नरेंद्र मोदी जी का है। अभी देखिए क्या कहते तो हैं। देश में ना, बिहारवा में किससे उम्मीद है? बिहारवा में देखिए जिसका आवेगा उसी को हम लोग देंगे। उसी को देंगे? हाँ। अच्छा, तेजस्वी कुछ काम किए हैं 17 महीना में? 17 महीना में काम किए हैं नीतीश चाचा के साथ। नीतीश चाचा के साथ है, और नीतीश जी अकेले नहीं काम किए हैं? थोड़ा बहुत कर चुके हैं, बाकी अब क्या बोला जाए। अब हमको तो सब पलटी राम बोलता है, पलटू पलटू। अब हमको तो विश्वास नहीं कि आधा कुछ बोलता, आधा इस कान से सुनता है, इस कान से निकल जाता है, तो उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप तो वोटर है ना? हाँ, वोटर तो आप है ना? हाँ, तो आपको तो देखना होगा ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब समय पर जिसका होगा उसका हम लोग देखेंगे।
ये बोल ना चुके हैं पहले। तब साल में कितना रैली पकड़ चलिए तो देखिए किस तरीके से तमाम जो वो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किस तरीके से तत्पर है, किस तरीके से तैयार हैं और उनकी स्वागत की तैयारियां जो है वो यहाँ हो रही है।